Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really nice. And yes, welcome back to my YouTube channel, AK Gupta Commerce Classes. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear students, आज मैं आपको बिजनेस मैथ एंड स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 जो सेकेंड यूनिट का है हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज अंडर शॉर्टकट मेथड की हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज के हम लोग इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत हमने डायरेक्ट मेथड से मीन या एवरेज का कैलकुलेशन किया था। तो आज हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक ना, मीन या एवरेज को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पिछले फॉर्मूला में देखा था कि हमें कुछ फॉर्मूले को यूज करना था मीन या एवरेज फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टकट मेथड के अंदर। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में तो हमने फॉर्मूला हमारा था मीन या एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बार बाई सिग्मा एफ या एन। ठीक है, आई होप आप सबको फॉर्मूला याद होगा, दिमाग में होगा। ठीक है, तो चलिए एक हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से कैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में मीन या एवरेज को फाइंड आउट कर देंगे। तो हम एक एग्जांपल लेंगे। हमारा एग्जांपल एक रहेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 हो गया। एग्जांपल नंबर 5 हमने अभी तक क्या 4 एग्जांपल हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल कहता है कैलकुलेट arithmetic mean from the given data under शॉर्टकट मेथड। एससीएम का मतलब होता है शॉर्टकट मेथड, इसको शॉर्ट में हम एससीएम बोल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो चलिए हमारा एक हम डेटा लेते हैं एक और देखते हैं कि हमारा डेटा में क्या क्या अवेलेबल है। हमने यहां इस तरह से कुछ डेटा ले लिया एक टेबल के माध्यम से, एक टेबल के अंदर, और हमने यहां छह कॉलम क्रिएट किया। आप देख सकते हैं छह कॉलम हमने क्रिएट किया और ये हमारा रहेगा फ्रीक्वेंसी। सपोज मान लीजिए कि हमारा फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा है सैलरी रुपया में, सैलरी रुपया में। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो सैलरी है 10 है, 15 है, फिर 10 है, फिर 15 है, 20 है, फिर से 10 है। इस तरह से हमारा सैलरी हो गया। अब यहाँ पे हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे, इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हमारा देखते हैं सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होता है। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम फिर एक टेबल क्रिएट करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सॉल्यूशन। और एक कॉलम हम यहाँ पे और इंसर्ट कर
इस तरह से हम एक कॉलम बनाएंगे एक टेबल के माध्यम से, ठीक है, देख पा रहे हैं। और इसमें हम नॉमिनेट करेंगे, सबसे पहले हमारा जो होगा वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल, जिसको हम एक्स से इंडिकेट करेंगे। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, जिसको हम एफ से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद हमारा जो होता है, हमने dx निकालना होता है, तो dx का फॉर्मूला हमने यूज किया था x माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और फिर हम यहाँ पे एफ dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ dx। तो एफ dx इक्वल टू क्या होगा, एफ dx के लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, तो एफ इंटू dx, यानी कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है और dx जो है वो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ dx, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो डेटा है, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या क्या है। वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहले वेरिएबल को लिखेंगे 10, 15, फिर 10, फिर 15, फिर 10, सॉरी 20, फिर उसके बाद 10, 2 2 4 6, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारा फ्रीक्वेंसी है 10 रुपए, जिसका सैलरी है उसका फ्रीक्वेंसी 2 है, 15 रुपए के लिए 4 है, फिर 10 के लिए 6 है, 15 के लिए 8 है, देख पा रहे हैं। 20 का फ्रीक्वेंसी जो है 10 है, फिर 10 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है। क्लियर है, चलिए इतना तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम dx वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर a इक्वल टू, हमने एज्यूम मीन हमने किया यहाँ पे, तो हमने बताया था कि एज्यूम मीन करने के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल हमारा इवन नंबर में है या फिर ऑड नंबर में है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 6 है, तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो हमने क्या बताया था कि हम ऊपर से 2 और नीचे से 2 क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। हमारा जो 2 है, ठीक ना, उसमें से हम किसी एक को मान लेंगे। क्या करेंगे, किसी भी एक को हम ए मान लेंगे, यानी कि एज्यूम मीन मान लेंगे। तो सब कुछ मान लीजिए कि हम 10 को एज्यूम मान लेते हैं। 10 को क्या मानते हैं, एज्यूम मीन, यहां लिख देते हैं एज्यूम मीन, एज्यूम मीन। तो चलिए देखते हैं कि हमारा dx जो है वो कितना निकल के आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले x को हम लिखेंगे, 10 है सबका, x 15, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 10। ये हमारा x का वैल्यू है, माइनस 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 और फिर माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और हमने a कितना एज्यूम किया है, 10, तो -10, सब में 10 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 10 10 -10, फिर से -10। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है रिप्लाई में। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, 10 में 10 गया 0, 15 में 10 गया 5, 10 का 10 फिर 0, 15 में 10 गया 5, 20 में से 10 गया 10 और 10 का 10 फिर 0 हो गया। क्लियर है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एफ dx निकालेंगे। तो एफ dx कैसे निकालते हैं, एफ dx कैसे निकालते हैं, तो फिर देखिए ये हमारा एफ वो 0 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो होगा, ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 0, 4 इंटू, पहले हम फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 4 6 8 10 और 12, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का सिंबल, सब में मल्टीप्लाई का सिंबल। क्लियर है, चलिए अब हम देखेंगे dx को कितना है, 5 0 5 10 और 0। इस तरह से हमने क्या किया, एक रिप्रेजेंट कर लिया सब फिगर को। अब हम देखते हैं 2 शून्य 0, 5 चुका 20, फिर से 0, 8 बचे 40, 100 और 20 शून्य और 12 शून्य फिर से 0। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा जो एफ dx हुआ है सबको सम करेंगे, तो यही हमारा होगा सिग्मा एफ dx, सिग्मा एफ dx। तो चलिए देखते हैं,
तो 140 और 60 160 आ गया। कितना आ गया? 160 आ गया। इस तरह से हमने सिग्मा एफ डी एक्स का जो हमारा वैल्यू है वो 160 है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी कि सिग्मा एफ या एन हमारा कितना रहने वाला है। तो हम देखेंगे 12 10 22 8 30 40 और 2 42 कितना आएगा? 42। अब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर हमारा मीन फाइंड आउट करना है तो मीन का फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे। मीन या एक्स बार इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ या एन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो एज्यूम था ए जो है 10 है प्लस, ठीक है, और हमारा एफ डी एक्स कितना था? 160 है, डिवाइड करेंगे, ठीक है। एन एन हमारा जो है 42 है। कितना है? 42। चलिए देखते हैं, फिर 10 का 10 फिर आ जाएगा प्लस, और इसको हम काट देंगे। क्या करेंगे? काटेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना होता है। फटाफट कैलकुलेट करेंगे सब। हुआ? तो हमने देखा कि अगर हम इसको कैलकुलेट किए हैं 160 को डिवाइडेड बाय 42, तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो आया है 3.80। 3.80। तो अब हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट? 10 प्लस 3.80 यानी कि 13.80। ये हमारा जो आंसर होगा ये मीन या एवरेज का वैल्यू होगा। इस तरह से हमने देखा कि शॉर्टकट मेथड से कैसे हम किस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे मीन या एवरेज को बहुत ही इजी वे में, इजी ट्रिक से हमने क्या किया? फाइंड आउट कर लिया। चलिए जल्द से जल्द इस टॉपिक को जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे, ताकि हमारा जो लास्ट जो हमारा जो स्टेप है मेथड है, स्टेप डिविएशन मेथड, आज उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसे नोट डाउन करेंगे जल्द से जल्द। चलिए फिर क्लीन करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं सी मेथड जो हमारा रहने वाला है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड।
सी। कहता है कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज अंडर स्टेप डिविएशन मेथड। हमारा जो तीसरा मेथड जो है सी, वो कहता है हाउ कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज अंडर स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेटिंग ऑफ मीन या एवरेज कैलकुलेटिंग ऑफ मीन या एवरेज अंडर स्टेप डिविएशन मेथड by using following formula, आपको कुछ फॉर्मूला जो है यूज करने होंगे यदि हम स्टेप डिविएशन से मीन या एक्स बार फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं तो कौन सा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो कहता है मीन या एक्स बार इक्वल टू, कहता है सिग्मा एफ डी एस, सॉरी यहाँ पे हम फिर रखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी एस। यहाँ पे ध्यान देंगे एफ डी एस नहीं है, डीएक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, डीएस है यहाँ पे। क्या है? डीएस है, ठीक है ना। डीएस का मतलब क्या होता है? स्टेप डिविएशन। क्या होता है? स्टेप डिविएशन बाय सिग्मा एफ या एन इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है स्टेप डिविएशन मेथड के अंदर। देख पा रहे हैं, मीन या एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एस बाई सिग्मा एफ या एन इंटू आई। ठीक है, चलिए अब हम इन सारे टर्म्स को एक एक ब्रेक करके देखते हैं कि क्या कहता है। तो लिखेंगे वेयर ए इक्वल टू, जैसे कि आप सब जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है? एज्यूम मीन। ठीक है, फिर क्या होता है? डीएस क्या होता है? एफ। एफ को अगर हम कहें तो ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। डीएस कैसे निकलता है हमारा? डीएस कैसे निकलता है? तो डीएस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले डीएक्स निकालते हैं, यानी कि डिविएशन निकालते हैं, और इसको डिवाइड कर देते हैं आई से, यानी कि कॉमन फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जब हमारा डीएस आ जाता है तो एफ डीएस फाइंड कर देते हैं। तो एफ डीएस फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे? एफ डीएस। ठीक है, एफ डीएस। तो एफ डीएस के लिए हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी इंटू डीएस। फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? डीएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ डीएस आ जाएगा बहुत ही इजी वे में। ठीक है, अब हम चलते हैं सिग्मा एफ डीएस क्या होता है। तो लिखेंगे सिग्मा एफ डीएस इक्वल टू होता है
सम ऑफ FDS, सम ऑफ FDS को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा FDS, ठीक है। अब हम बात करें कि सिग्मा F या N हमारा क्या होगा, तो ये होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को अगर हम सब जोड़ देते हैं, सम्स कर देते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा F या N। अब हमारा I जो आता है लास्ट में, ये होता है कॉमन फैक्टर, या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन each वेरिएबल, डिफरेंस बिटवीन each वेरिएबल, ठीक है। दो मदों के बीच में जो भी डिफरेंस है वही हमारा क्या होगा, आई कहलाता है, जिसको हम लोग कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं या फिर क्लास एक्सटेंशन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लास एक्सटेंशन, वर्ग का विस्तार कैसे है, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, आई कहलाता है, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको भी हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है, ताकि हम एक और फॉर्मूले से, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम फाइंड आउट करके हम आपको बता सकेंगे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड के अंदर मीन या एवरेज। तो जल्द से जल्द नोट डाउन करेंगे। चलिए, आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल फिर से लेते हैं और देखते हैं कि हमारा कैसे फाइंड आउट होता है मीन या एवरेज। चलिए, अब हमारा जो बोर्ड है पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम एक एग्जांपल को यहाँ पे पुट करते हैं, एग्जांपल नंबर, तो चलिए देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 था हमारा, फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स फाइंड आउट मीन या एवरेज अंडर SDM, यानी कि स्टेप डिविएशन मेथड के अंदर। तो हमने एक एग्जांपल लिया, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट और हमारा मार्क्स है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 5 4 6 3 5 3 4, और मार्क्स जो है हमारा जो नंबर है, जो अंक है 20 है, 20 अंक 5 स्टूडेंट को, 25 अंक है 4 स्टूडेंट को, 30 मार्क्स है 6 स्टूडेंट को, 35 मार्क्स है 3 स्टूडेंट को, 40 मार्क्स है 5 स्टूडेंट को, 45 मार्क्स है 3 स्टूडेंट को, और 50 मार्क्स है 4 स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल्स है। तो चलिए सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारा किस तरह से सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है, स्टेप डिविएशन के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मार्क्स में हम सबको क्या किया, पुट कर दिया जैसे है। फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी सम होगा इसका, आप देख पा रहे हैं कितना है सम, 30 है, कितना है 30, क्लियर है। चलिए, फिर हमने dx क्या निकाला, तो dx क्या किया, x को हमने क्या किया, सबको एज इट किया, और माइनस ए हमने क्या किया, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो वेरिएबल है वो 7 है। 7 जो हमारा ऑड नंबर में होता है, क्या होता है, ऑड नंबर में होता है। तो हमने ऊपर से 3 नंबर और नीचे से 3 नंबर कैंसिल किया, तो बीच में हमारा जो वैल्यू है 35, तो हमने एज्यूम कर लिया वेयर e इक्वल टू 35 एज्यूमिड, ठीक है ना। और हमारा जो आई है कॉमन फैक्टर या कॉमन डिफरेंस है, वो सब वेरिएबल के बीच बिटवीन जो है 5 अंक का है, ठीक है। चलिए, तो हमने ए में 35 सब में क्या किया, माइनस किया, तो -15 -10 -5 0 +5 +10 +15। तो डीएस हमने, उसके बाद हमने डीएस फाइंड आउट किया। तो डीएस के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, dx बाई आई, ठीक है। तो dx का क्या था, हमारा जो dx है -15
और i जो था हमारा 5 था, आप देख पा रहे हैं कॉमन फैक्टर, तो +3 आ गया हमारा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि एफडीएस कैसे हमारा फाइंड करते हैं। तो एफडीएस के लिए हम फ्रीक्वेंसी को यानी एफ को डीएस जो हमारा वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा एफ तो एफ जो था 5 था उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 4 को 2 से करेंगे तो -8, 6 को 1 से करेंगे तो -6 और 3 को 0 से करेंगे तो 0, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 3 को 2 से करेंगे 6, 4 को 3 से करेंगे तो 12। ठीक है, इस तरह से देखा हमने, यहाँ पे देखा कि माइनस वाला जो हमारा पोर्शन है वो -29 है, प्लस वाला जो है +23 है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि -29 जो है वो क्या है, आ ज्यादा है। तो हमारा जो सिग्मा एफडीएस होगा वो अगर -29 में से +23 कैंसिल कर देंगे तो जो बचेगा वैल्यू वो 6 होगा। क्या होगा, -6 होगा। तो अब हम मीन या एक्स बार को फाइंड कर सकते हैं अपना फॉर्मूला को यूज करके, a + सिग्मा एफडीएस बाई सिग्मा एफ बाई एन इंटू आई। तो हमारा a जो है 35 था, माइनस एफ सिग्मा एफडीएस जो है -6 है, और हमारा जो n था या सिग्मा एफ था 30 था, इंटू 5 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 34 आएगा, जो कि हमारा मीन या एवरेज होगा। डियर फ्रेंड्स, आई होप आप स्टेप डिविएशन मेथड से जो स्टेप डिविएशन मेथड जो हमारा था आप सब क्लियर होंगे इससे। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसे नोट डाउन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम हम ऐसी बीकॉम ऑनर्स के, एमकॉम के और एमबीए में जितने भी मैथ पोर्शन है उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव ए गुड डे, कीप स्टडीइंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट एंड बी पॉजिटिव, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। इस इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल बाहर ना निकले। आई एम श्योर दैट टू यू बिकम सक्सेस इन एनी एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।